हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ पर शाम का टाइम, और आज मैं आपको बता देती हूँ, दिन है शुक्रवार और आज से मैंने माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू किया है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद के लिए खीर बना रही हूँ। 3 से 4 बजे का टाइम है, और खीर बनाने के बाद, प्रसाद बनाने के बाद मैं नहाऊँगी एक बार फिर से और पूजा की सारी तैयारियाँ करूँगी। तब तक शाम हो जाएगी। अभी लाल फूल वगैरह भी पूजा में जो लगने हैं वो सब भी मुझे लेने जाना है। तो खीर वाला जो प्रसाद है वो हमारा बन करके तैयार हो। जैसे कि पूजा पाठ में या तो येलो साड़ी या फिर लाल साड़ी पहननी चाहिए, तो मैंने येलो कलर की ये साड़ी निकाली हुई है और आज मैं इसी को पूजा में पहनने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं बालकनी में आ गई हूँ और मैं महावर लगाने जा रही हूँ, अपने पैरों में रंग लगाने जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कितने दिनों बाद आज अपने पैरों में महावर लगाने जा रही हूँ। आई थिंक जब मैं ससुराल में थी तभी मैंने लगाया हुआ था। पिछले 2-2.5 महीने से, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो मैंने अपने पैरों में महावर लगाया ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं लगाने जा रही हूँ। और वैसे भी त्यौहार, पूजा पाठ कुछ भी करने से पहले ज़रूर पैरों में रंग लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ लगा भी लेती हूँ। आज से मैंने माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू किया है। मुझे पैरों में रंग लगाते हुए देखा आद्या ने, बस ये भी ज़िद करने लगी कि मम्मा मेरे पैरों में भी लगा दो। और अक्षत भी बोल रहा था कि मेरे पैरों में लगा दो। तो फिर मैंने उसको बोला कि लड़के पैरों में रंग नहीं लगाते हैं, लड़कियां लगाती हैं। तो मैं आद्या के लगा दे रही हूँ, तुम्हारे नहीं लगा सकती। तो बस वो ज़िद कर रहा था बार बार कि मम्मी मेरे भी लगा दो। अभी हो रहा है शाम का टाइम और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हुआ है, सूर्यास्त हो चुका है। और आज मैंने ये एकदम येलो वाली साड़ी पहन ली है। तो आप लोग सोच रहे हो कि आज मैंने पहली बात साड़ी क्यों वेयर करी है और दूसरी बात येलो क्यों पहनी हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज है फ्राइडे और डेट है आज 6 मई है, आज 6 मई है आज। और आज बैसाख शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, बैसाख का शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो आज से मैंने माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू किया है। तो सुबह से शाम तक का व्रत रहता है और उसके बाद शाम को ही इसमें पूजा करी जाती है इस व्रत में। तो वैसे तो पूजा की सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, पर माता रानी की तस्वीर मेरे पास नहीं थी तो मैंने इनको फ़ोन किया हुआ। कल एक्चुअली मैं मार्केट गई और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। तो अभी मैंने इनको फ़ोन किया है कि माता रानी की आप तस्वीर लेते हुए चले आना। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं यहीं बाहर बालकनी में पूजा करने वाली हूँ, तुलसी मैया के पास। तो यहीं पे मैं पूजा करूँगी और जैसे ही ये तस्वीर लेकर के आ जाएंगे तो फिर मैं पूजा शुरू करूँगी, क्योंकि तैयारियां मेरी सारी हो चुकी हैं। प्रसाद भी मैंने बना लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है, मैंने इससे पहले, मैं अगर आपको बता दूं कि मैंने कब रखा था, तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने माता वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया था। और उसके बाद से मैंने फिर नहीं रखा हुआ व्रत। फिर मैंने उसके बाद से, तब से कई बार मैंने सोचा कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करूँगी, लेकिन फिर नहीं कर पाई। फाइनली कहते नहीं, जब संयोग आता है तो पहले अक्षत बहुत छोटा था, फिर आद्या बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, फिर उनकी केयर करना, सब कुछ करना, पूजा पाठ बहुत आराम से नहीं हो पाता है। तो अब आद्या थोड़ी सी बड़ी हो रही है एंड अक्षत भी स्कूल जाने लगा, तो मैंने सोचा चलो ये व्रत मैं उठा लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने सोच के रखा हुआ था, फाइनली आज कर भी लिया। तो पूजा करनी है थोड़ी देर में, जैसे ही आते हैं। अंधेरा हो गया है, टाइम हो रहा होगा वही 7 बजे का, और मैं अब बस पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा इंतज़ार वो ख़त्म हो गया है। और एन मौके पर आकर के पतिदेव ने सब कुछ संभाल लिया। एक्चुअली मैंने व्रत तो शुरू कर दिया था, पर मेरे पास माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर नहीं थी। तो कल मैं मार्केट निकली थी, मैंने ढूंढा भी, सर्वे भी किया मार्केट पर मुझे मिली नहीं। और फिर मैंने इनको कॉल करके बोला तो इनको भी नहीं मिली। बट आज मैंने इनको बोला कि जैसे तैसे भी हो, मैंने व्रत रख लिया है, आज शाम तक मुझे तस्वीर ला के दे दीजिएगा। तो ये तस्वीर है माता लक्ष्मी की, जो ये अभी अभी लेकर के आए हैं। साथ में मैंने तांबे का श्री यंत्र भी मंगाया हुआ था, तो श्री यंत्र भी ये ले आए हैं। तो अब मेरी विधि विधान से पूजा हो जाएगी। और ये है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब, और पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं रख पाई हूँ, पर जो जो खास चीज़ें थी वो सब मैंने रख लिया है। इसलिए लाल फूल होने
ज़रूरी है। और कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कमल का फूल नहीं मिला हुआ है, तो मेरे पास गुड़हल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं। दीपक मैंने घी का जला लिया है और धूप बत्ती रख ली है पूजा में। हल्दी है, माता लक्ष्मी को हल्दी से और कुमकुम से टीका करूँगी। हल्दी है, चावल है और उसके और चंदन सिंदूर है। और उसके बाद पीतल का लोटा है, उसी में मैंने जल भर लिया है। जल भरने के बाद उसमें आम की जो टेरी होती है उसको रख लिया है। और चावल की ढेरी के ऊपर मैंने ये पीतल का लोटा रखा हुआ है और इस पे लोटे पे भी और माता लक्ष्मी पर, श्री यंत्र पर, सब पर मैं कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाऊंगी और आम के जो पत्ते हैं उन पर भी लगाऊंगी। और कटोरी जो मैंने कलश के ऊपर रखी हुई है उसमें मैंने अपना एक सोने का जो जेवर है वो रख लिया है, उसकी भी पूजा करेंगे। उसमें भी हल्दी कुमकुम सब कुछ लगाएंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं वो लक्ष्मी का व्रत किया हुआ है। लौंग है, पान है और इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं। और पूजा मेरी हो चुकी है, अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इनके लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ था, एक्चुअली स्लीपर ऑर्डर किए थे तो वो आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के स्लीपर आए हुए हैं। तो मैंने कहा देखो मैं आपका कितना ध्यान देती हूँ, और आपके लिए मैंने स्लीपर्स ऑर्डर किए थे क्योंकि आपके पास नहीं थे, आपके ख़राब हो चुके थे। तो इन्होंने बोला कि मैं भी तो तुम्हारा ध्यान देता हूँ, तुम्हारे लिए माता लक्ष्मी की तस्वीर मैं ख़रीद करके ढूंढ करके लाया। और ये अगले दिन का वीडियो है जब मैं यहाँ पर पूजा का जो सामान है वो सब हटा रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने कुछ भी नहीं हटाया है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पूजा करिए तो 1-2 घंटे तक बिल्कुल भी उसको खंडित नहीं होने देना चाहिए। तो मैंने छुआ ही नहीं रात में। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सब कुछ हटा रही हूँ। वो अच्छत मैंने पूजा में यूज़ किया था, उसको मैं यहीं पर अपनी छत पर ही रख दूँगी कटोरी में। तो जितनी भी चिड़िया वगैरह है तो इसको आकर के खा लेंगी। और जो जल है पीतल के लोटे में जो मैंने जल भरा हुआ था उसको मैं तुलसी मैया में डाल दूँगी। आई हुई हूँ अपनी मौसी के यहाँ, और सच बताऊँ आने के बाद मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। तो मैंने सोचा अभी तो कैमरा उठा लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा था जिसके कारण अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। और अब तो जाने का भी मेरे टाइम आ गया है, थोड़ी देर में जाऊँगी। और मौसी के यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में आई और पूरे 2-3 घंटे से बस हम लोग बातें ही बातें कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे शाम भी हो गई है। तो चलो फिर यहाँ पर मौसी अक्षत के लिए मैगी बना रही क्योंकि ये ज़िद कर रहा है मैगी खाने की। और आद्या को तो आने के बाद मैंने सुला दिया था तो वो सो गई है। और कोई प्लान नहीं था, पहले मैंने तैयारी बनाई रानी मौसी के यहाँ जाने के लिए, फिर अचानक से यहाँ के लिए मेरा प्लान बन गया। तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। और हाँ, मौसी के घर आकर के ना बिल्कुल अपने घर वाले, अपने मायके वाली फीलिंग आती है। तो जैसा लगता है अपने ही मायके आ गए हो, तो है ही मायका। और यहाँ आने के बाद बस थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, बातें शातें की। ऊपर भी मैं गई थी अभी क्योंकि ऊपर न्यू पेंट हुआ है। तो पिछली बार जब आई थी तो नीचे से ही होके चली गई थी, ऊपर का नहीं देखा था। स्पेशली दादी बुला के दिखाई है ऊपर की कैसा पेंट हुआ है। मौसी अभी तक रेस्ट कर रही थी, लेटी हुई थी, तो बढ़िया चेहरा वैसे ही हो गया है, सोया सोया सा। और मैं भी लेटी थी, सोए नहीं हम लोग, बस लेटे लेटे बातें ही कर रहे थे। और पूरी दोपहर आज की निकल गई। तो रोज यही काम है, सुबह शाम वही काम वही आराम सब कुछ वही है। और देखो ये मौसी मैगी बनाने जा रही हैं अक्षत के लिए और मनु के लिए। मनु भी सो रहा है, आद्या भी सो रही है। और गर्मी के क्या हाल बोले, पढ़नी ही है धीरे धीरे, घटनी तो है नहीं, बढ़नी है। बाहर का आपको दिखा देते हैं। लक्ष्मी की मम्मी जुटी हुई है ऊपर बनाने में। क्या बना रही है? वही जो चीटी अंदर जाने में खोल वाला। कैसी बाबू खाना है आपको मैगी? सूखी वाली खाना है कि लिक्विड? कैसी, वो जैसे रसीली वाली? रसानी। हमारे ना इधर के ना दाढ़ या दांत कहीं उसमें मतलब दर्द हो रहा है, इसलिए ना काफी मतलब 1 हफ्ते से हम परेशान चल रहे हैं। पर थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी काम धाम अपने सब कर रहे हैं। हाँ, वो दांतों का दर्द एक्चुअली बर्दाश्त भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा जब होता है ना तो फिर सहा नहीं जाता है। और लिक्विड चीज़ें ही खा रहे हैं ताकि दर्द बढ़े ना। और डॉक्टर को दिखा दीजिए मौसी, डॉक्टर को दिखाइए। हम सोच रहे हैं, इतना सोचते रहते हैं कि हमको डॉक्टर के ना जाना पड़े, दवा भी ना खानी पड़े। ये पहले खुद ही मर्ज को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों में हो या
बड़ों में हो, ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि घरेलू दवाई जितना हो सके करी जाए, हाँ, है ना। बच्चों को अगर जुकाम सर्दी होती है ना तो क्या पकाते, अजवाइन पानी गर्मा करके पिलाते रहते, ठंडी हो या गर्मी ये हो। नुस्खा तो आपने मेरे को बताया था, तब से हमारे बहुत फायदा होता है अक्षत हमारे को। दांत में जो दर्द है ना, हम क्या करते हैं, मतलब नमक है, नमक और कड़वा तेल, उससे मसाज कर रहे हैं। सासू माँ ने बताया हींग दबा लो, तो हींग दबाए हैं, लौंग दबाए हैं, तो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये हींग की डिबिया रखी हुई है हमारी दवा, ये इसमें ये सब देसी दवाएं हैं दांत दर्द की। जब भी दांत दर्द होती है, तेल, सारी पानी सब रखा चीजें हुआ देसी है। दवा है। ये लोग आप भी कर सकते हो, जो लोग जानते होंगे उनके लिए नहीं बता रही हूँ, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। लौंग भी जैसे ही दर्द होता है ना, तुरंत आते हैं किचन में, अपना ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये हमारी डॉक्टरी इलाज यहाँ पर किचन में हो जाता का ही हो जाता है। तो चलिए ठीक है, बनवा रही है जो टूटा फूटा है उसी को बनवा रही। टूटा फूटा का मतलब घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, तो वही दिखा रहे हैं। और ये मौसी का ऊपर का नज़ारा, कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, सब लगा के रखी है दादी। है गमला था। आप तो फुटा है बोल दी वीडियो। काटना पड़ेगा बाप की आवाज़। फुटा है, अपने घर को कह दी फुटा है। कहे तो बहुत अच्छे अच्छे गमला हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे गमले हैं, बढ़िया कलरफुल। इनमें तो बाबा बढ़िया रंग भी भर दिए हैं। हो गया अंदर रंग वही करवाए हैं, पेड़ हो ब्लॉग ना नेक्स्ट डे का है, तो इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैं आद्या को मैगी खिला रही हूँ। मौसी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं और अचानक से बस मेरा मन किया कि जा कर के मौसी से मिलूँ। और चलो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।